अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर वंश, अपने आप को संभालिए। हे कान्हा जी, ये बच्चा कितनी सुरीली बांसुरी बजा रहा है। कान्हा जी, इस बच्चे की प्रार्थना जरूर पूरी करना। कान्हा जी, मुझे माफ कर दो विधि, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो विधि, प्लीज। एक मिनट, ये आवाज, ये बेबी की हार्ट बीट की आवाज है। बेबी बिल्कुल ठीक है। लाल की। आप लोग चाहें तो बेबी की आवाज सुन सकते हैं। आई नो आप इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, और जिस तरह से आप विधि का और इस बेबी का ख्याल रखते हैं वो सिर्फ एक पिता कर सकता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बेबी एकदम ठीक है। अब आप आराम कीजिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। इसमें एहसान की क्या बात है, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है। ये आपका अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए प्यार है, जिसने उसे आज इतने बड़े खतरे से बचा लिया। आई मस्ट से आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर भी ना खामखराई का पहाड़ बना दिया। डॉक्टर साहब, हमारे को ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, वो भी सच्चे मन से। आपको पता है, हमने किसी को बांसुरी बजाते हुए भी सुना। अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। कान्हा जी का आशीर्वाद मिला है तुम्हें। तुम जो भी चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सच्ची अंकल? हाँ बेटा, कान्हा जी जो भी चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कम ऑन विधि, तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना देखो, किसी को पता भी नहीं कि तुम यहाँ पर हो, तो फिर कौन करेगा प्रार्थना? जूनियर। नहीं विधि, जूनियर को ठीक से प्रार्थना करना भी नहीं आता, और बांसुरी बजाना तो बिल्कुल भी नहीं।
वो कैसे करेगा? क्या है तुम्हारा सीक्रेट रूम? यहाँ तो कोई नहीं है। आप तो बिना पूरी बात सुने बरसने लगती है हिटलर ग्रानी। हमने कब कहा कि सीक्रेट कमरे में है? सीक्रेट तो वहाँ उस बक्से में। बक्से में? विधि बक्से में है। हमने ये कब कहा कि परी दीदी बक्से में है? हम तो आपको ये बताना चाह रहे बक्से के अंदर बहुत सारे चमकीले गोल गोल है। वक्त बर्बाद ना कर, जल्दी बता क्या है उधर। हम आपको बेवकूफ कैसे कहेंगे? हम जानते हैं आप तो बहुत समझदार और चालाक हैं। आपको नहीं खोलना, मत खोलिए, हम खोल के दिखा देते। खिली खिली छू। माँ, अब आप कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। ये! इसका मतलब कान्हा जी ने मेरी प्रेयर सुन ली। पता है पापा, मैंने माँ के लिए कान्हा जी के आगे प्रेयर की और उनकी यात्रा में फ्लूट भी बजाई और फिर एक मैजिक हुआ। कान्हा जी ने मुझे ब्लेसिंग के रूप में ये फूल माला दी और मेरी माँ को ठीक कर दिया। माँ, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया हूँ। पापा, आप भी प्रसाद लो ना। I love you, माँ। देखिए, देखिए, लगता है हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। हम उसे यही बंद कर देंगे, कभी परी दीदी को परेशान नहीं कर पाएगी। पत्थर भर के बेवकूफ बना रही है। ए! खोल, खोल, छोड़ो। हमारा पैर! तूने हमें बेवकूफ समझा है? हाँ? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतने सालों से इसी पल के इंतजार में थी मैं। देख, आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और आज तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, न वंश, न विधि और न जूनियर। देख मैं क्या करती हूँ।
खड़े रहे। रुक। आप ठीक तो हो? आप तो वही गायनोकोलॉजिस्ट हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? मैं विधि का चेकअप करने आई थी। विधि का चेकअप? विधि की सोनोग्राफी क्यों कर रही हो? विधि तो बांझ है। क्या? ये मैं रख लेता हूँ, थैंक यू। जब से इस घर में आई हूं ना, बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही। एक बांझ के चेकअप के लिए गायनक आई है और ये सोनोग्राफी रिपोर्ट। अब तू ही बता, इसका क्या मतलब है? पर विधि तो बीमार है ना? वो बीमार है एक्चुअली। माँ, जब से गांव वालों ने उसके बच्चे को मारने के लिए धतूरा पिलाया था ना, तब से उसकी तबीयत कुछ खराब है। तो मैंने सोचा कि एक रेगुलर चेकअप करा लेते हैं। और वैसे भी जूनियर का ख्याल रखते रखते उसे चिकन पॉक्स हो गया, तो एक बार तो रेगुलर चेकअप बनता है। बस इसलिए मैंने बुलाया था, और कोई बात नहीं है। एंड डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप स्ट्राइक होने के बावजूद आ गए। मैं आपको फोन करता हूँ। थैंक यू। ओके। बस इतनी सी बात है? हाँ। अगर इतनी सी बात है तो करुणा और जूनियर ये बात सबसे छुपा क्यों रहे? जैसे ये बात खुल गई तो कयामत आ जाएगी। अरे वो तो मैंने ही उनको बोला था, और वैसे भी बच्चे हैं वो। मैंने उनको ये बोला था कि ये बात किसी को पता ना चले, ताकि बाकी लोग चिंता में ना आ जाए। और इसलिए मैंने विधि को भी यहाँ आउट हाउस में शिफ्ट कर दिया, ताकि किसी और को चिकन पॉक्स ना हो जाए। बाकी और कोई बात नहीं है माँ। सही कहते हैं लोग, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को ही बच्चा समझने लगते हैं। मैं माँ हूँ तेरी चाल से तेरे दिल का हाल जान सकती हूँ, और तेरे दिल में जो चोर छिपा है ना, उसे भी अच्छे से पहचान सकती हूँ। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे दिल में कोई चोर नहीं छुपा है। मैं नहीं छुपा तो दिखा, सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखा। हाँ, आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। पतंगड़ तो अब बनेगा जब मैं ये सोनोग्राफी रिपोर्ट देखूंगी। देखा? अरे माँ, आप मैं उठा रहा हूँ ना ये सब। आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाइए, मैं ये सब उठा के आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है? जाइए जाइए, आप, मैं लेकर आता हूँ। हाँ डॉक्टर, एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मैं विधि की प्रेगनेंसी को राज रखना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए एक फेक सोनोग्राफी रिपोर्ट बना देंगी, ताकि मैं माँ को दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच, एंड आई एम सॉरी अगेन। थैंक यू।
ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप? जूनियर, बेटा माँ से पूछो, उनको दिखाई नहीं देता क्या? उनके कपड़े पैक कर रहा हूँ। लेकिन क्यों पापा? माँ ने तो मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। बेटा माँ तो घर छोड़ के जा रही है, ओके? माँ, पापा को रोको ना। जूनियर, अपने पापा को बोलो कि बादाम खा लें। हम ना बादाम लेने चलते क्योंकि इनकी याददाश्त ना बहुत कमजोर हो गई है। वेरी फनी। जूनियर जूनियर जूनियर, अपनी माँ को बोल दो कि उन्हें ऐसे जाना पड़ेगा। लगता है आपके पापा को ना पागलपन का दौरा उठा है, इससे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुमको ना जो समझना है समझ लो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हमने कहा ना कि हम कहीं नहीं जाने वाले। माँ, पापा को कहाँ भेजना चाहते हैं? कहीं नहीं बेटा, पापा ना बस मारे को बाहर भेजना चाहते हैं घूमने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी ना माँ कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ऐसे कैसे कहीं नहीं जाओगे? और जूनियर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ना बड़ा हो गया, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है ना बेटा? अपना ख्याल रख सकते हो ना? नो पापा। मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। माँ मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरी फेवरेट डिशेस बनाती है। अगर माँ गई तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो सिर्फ माँ ही तुम्हारा ख्याल रखती, मैं नहीं रखता हूँ? ख्याल? अब सच में जूनियर का ख्याल रखते हैं? ऑब्वियसली। ऐसा लगता तो नहीं है। क्या जानते हैं आप जूनियर के बारे में? मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ। 3 फीट 4 इंचेस उसकी हाइट है, 32 kgs वेट और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। कर दी ना डॉक्टर वाली बात। अरे तो ये सब पता होना बहुत जरूरी है, उसमें क्या है? अज्जल कर दी छल कट जाए। व्हाट? क्या? मेरे बेटे को चश्मा क्यों पहना रही हो तुम? क्योंकि जूनियर की आंखें कमजोर हैं। स्कूल इंटरव्यू के लिए इसका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ था, उसी से पता चला कि उसकी आंखें कमजोर हैं। कहा था ना हमने कि आधा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। हाँ तो उसमें तुमने कौन सा तीर मार दिया? चेकअप तो मैंने ही अरेंज करवाया था ना। हाँ लेकिन बच्चे की आंखें कमजोर है, इस पे तो सिर्फ हमारा ध्यान गया ना। तुमने एक नंबर की चीटर हो, ये सारा मेरा क्रेडिट तुम लेके जा रही हो। अच्छा, आप जूनियर के पापा है ना, तो आपको जूनियर के बारे में सब कुछ पता है, तो ये भी बता दीजिए कि जूनियर का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है, बता दीजिए। वेरी इजी, ब्लैक। सारे लड़कों को ब्लैक पसंद आता है। रॉन्ग, ब्लैक नहीं है। जूनियर का सबसे पसंदीदा रंग है ब्लू, है ना जूनियर? हाँ पापा। कान्हा जी का फेवरेट कलर भी तो ब्लू है, इसलिए मेरा फेवरेट ब्लू है। नहीं बेटा, तुम्हारा तो ब्लैक। तुम मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखा रही हो। मुझे पता है उसका फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट के प्रेशर में आके वो झूठ बोल। अच्छा जी, जी हाँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, चोर तुम, कोतवाल मैं। चोर मैं। जी हाँ। जूनियर का फेवरेट ब्लू है, आपको लगता है कि ब्लैक है? मैंने तो इसे नहीं बोला ना झूठ बोलने। मुझे पता है सारे लड़कों का ब्लैक ही होता है, ब्लू कहाँ से हो गया? ब्लू जूनियर कौन से का लड़कियों ब्लू को है। पसंद आता है? आज तक किसी लड़के को ब्लू पसंद ही नहीं। ब्लू तो लड़कियों का कलर होता है, उसको पसंद नहीं कर सकता। लड़कियों का पिंक होता है, लड़कों का ब्लू होता है। जूनियर को नहीं ब्लू नहीं, एक पसंद सेकंड है। एक सेकंड, लड़कियों का सारे लड़कों का ब्लैक। चुप हो जाइए आप दोनों। तो
कचहरी की तरह लड़ना बंद करो। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो बस ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है। प्यार तो हम दोनों करते हैं ना आपसे। अब बाहर चलेंगे? तब बल्ब खराब हो गया है, हमारे को मदद चाहिए आपकी। मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी है, मुझे आप पैकिंग करनी है तुम्हारी, और मैं करने जा रहा हूँ। हमने कहा ना चलिए हमारे साथ, जो कि हम अभी आते हैं। अरे तो पैकिंग। मम्मी पापा इस तरह से लड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आइडिया। क्या क्या ये क्या लगा रखा आपने? आप इन्हें कहा था ना कि हमारे को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या जिद है? हमारे को यहाँ से अब क्यों भेज रहे हैं? विधि, तुम्हें ऐसे मेरी जिद मानना है तो मान लो, लेकिन विधि आज तुम्हारा बच्चा मरते मरते बचा है, प्लीज। क्योंकि तुम बिना जूनियर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, अपने बारे में सोचती नहीं हो। विधि, माँ को आज पता चलते चलते रह गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सोचा है तुमने ये? और अभी तो हम छुपा भी लेंगे, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हारा बेबी बम दिखने लगेगा, फिर क्या? क्या जवाब देंगे परिवार वालों को, गांव वालों को? विधि, खतरे से खाली नहीं है तुम्हारा यहाँ रहना। प्लीज मेरी बात मानो और चली जाओ।